बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम। हम ग्रेड 10 में आज एक्सरसाइज 2.1 करेंगे इंशाल्लाह। इसका क्वेश्चन नंबर 4 करेंगे। इसमें 3 पार्ट्स हैं। पार्ट थर्ड में करूँगा। क्वेश्चन ये है कि अगर हमारे पास इस इक्वेशन के रूट्स इक्वल हों, लिखा भी है, तो हमें के की वैल्यू फाइंड करनी पड़ेगी। तो लेट्स स्टार्ट। और आपको पता है कि रूट्स के इक्वल का मतलब क्या होता है। तो यहाँ से स्टार्ट करते हैं कि बी स्क्वायर माइनस 4ac क्या होगा, इक्वल्स टू 0 होगा। ठीक है, इसको हम कहते हैं डिस्क्रिमिनेंट, पता है आपको। और यहाँ पे a क्या है, a में आप देख लें, आप लिख लें 3k + 2 x स्क्वायर के साथ जो लिखा है ये a कहलाएगा, और x के साथ जो भी लिखा है वो b कहलाएगा। कुछ बच्चे समझते हैं सर ये b है, ये b नहीं है, ये पूरा b है, हत्ता के माइनस साइन भी शामिल है। ठीक है, तो पहले हम एक काम कर लेते हैं कि पहले a की वैल्यू क्या है वो लिख लें, 3k + 2। b की वैल्यू लिख लें। कुछ बच्चे क्या करते हैं कि समझते हैं कि सिर्फ k + 1 है, नहीं, k + 1 के साथ 5 भी है और 5 के साथ माइनस साइन भी है, तो ये सब कुछ b होगा। और c जो है जिसके साथ x नहीं है, कांस्टेंट जिसे कहते हैं, वो हमारे पास c है। अब हम बोलेंगे कि एज इक्वेशन हैज इक्वल रूट्स, ये गिवन दिया हुआ है, ये निकालना नहीं है, गिवन दिया हुआ है। तो लिहाजा आपको पता है कि डिस्क्रिमिनेंट क्या होगा। डिस्क्रिमिनेंट जो, तो आपको पता है डिस्क्रिमिनेंट यहाँ पे क्या हो गया, ऐसे लिख लें, यहाँ लिख लें आप b स्क्वायर माइनस 4ac इक्वल्स टू 0। तो b ये है, ये सारी वैल्यू आप यहाँ लगाएं, तो मैं लिख रहा हूँ b स्क्वायर माइनस 4, यहाँ पे a आएगा, यहाँ पे c आएगा और इक्वल्स टू 0। तो b की वैल्यू ये है, तो -5 टाइम्स 2k + 1, और a की वैल्यू ये है 3k + 2, और c की वैल्यू 2k + 3। तो जब ये स्क्वायर है, आपको पता है ये रूल है अलजेब्रा का कि अगर दो टर्म्स अंदर ऐसे मल्टीप्लाई कर रही हों तो ये पावर दोनों को अलग-अलग डिस्ट्रीब्यूट हो जाता है। तो लिहाजा हम ये पावर को -5 पे भी लिखेंगे ऐसे अलग, और k + 1 के ऊपर भी लिखेंगे इस तरह। यहाँ पे क्या करना है, आपकी चॉइस है, आप पहले इनको मल्टीप्लाई कर लें, फिर 4 अंदर मल्टीप्लाई कर लें। सो 3k इंटू दिस 6k स्क्वायर, 3k इंटू दिस 9k, और 2k इंटू दिस 4k, और 2 इंटू 6 आ गया। इसके बाद क्या होगा कि अब इसका स्क्वायर 25 पॉजिटिव में आ गया, इसका स्क्वायर एक्सपैंड करना पड़ेगा। आपको पता है प्रॉपर्टी क्या है, फर्स्ट टर्म स्क्वायर प्लस 2 इंटू फर्स्ट टर्म इंटू सेकेंड टर्म 2k प्लस सेकेंड टर्म स्क्वायर। और यहाँ पे मैं पहले इसको सिंप्लीफाई कर लेता हूँ। सो 9 + 4 13k होगा, और +6 इज इक्वल्स टू 0। तो अब हम आगे बढ़ते हैं और आगे इसको हम सॉल्व करते हैं। तो 25 और 25 इंटू k स्क्वायर 25k स्क्वायर हो गया, और 25 इंटू 2 50k हो गया, और 25 इधर क्या है देखिए -24k स्क्वायर, और इसके साथ नेगेटिव, ओके। सो ये बन गया आपका 52k और -24 इक्वल टू 0। इसको और इसको सॉल्व करेंगे। आपको पता है कि +25 और -24, तो इसका आंसर आ गया k स्क्वायर। इसी तरह +50 और -52, तो इसका आंसर आ गया -2k। इसी तरह इसको +25 और -24, तो आंसर आ गया +1। अब हम बिल्कुल पास पहुंच गए हैं, तो हमें k की वैल्यू निकालनी। अब हम फैक्टराइज कर सकते हैं या हम क्वाड्रेटिक फॉर्मूला लगा सकते हैं। तो हम फैक्टराइज कर लेते हैं। k1 आपको पता है, मैं फैक्टराइज करने का वे क्या है, इसको मल्टीप्लाई करेंगे तो आंसर आएगा +k स्क्वायर, और यहाँ 1 है, तो 1 का फैक्टर 1 इंटू 1 ही होता है। तो लिहाजा k स्क्वायर -k, और ये +1 यहाँ से आ गया, यहाँ से k कॉमन निकल रहा है, और ये बन गया, यहाँ से 1 कॉमन निकल रहा है। लेकिन हमें चूंकि ये साइन इससे मैच नहीं कर रहा, इसको मैच करने के लिए नेगेटिव कॉमन निकालना पड़ेगा। तो ये बन जाएगा प्लस, और ये बन जाएगा माइनस, और आप देखेंगे परफेक्टली मैच हो गया।
तो k माइनस वन हमने बाहर निकाला और k माइनस वन बाकी बच गया इज इक्वल टू 0। तो हम बोलेंगे या तो पहला पार्ट इक्वल 0 या सेकेंड पार्ट इक्वल टू 0 है। यहाँ से k का आंसर 1 निकल आया और यहाँ से भी k का आंसर 1 निकला है, तो हमारा k का आंसर 1 आ गया। ये हमारा पार्ट कंप्लीट हो गया। इसके दो पार्ट्स और भी हैं और वो आप खुद करेंगे। क्वेश्चन नंबर 4 के दो पार्ट्स और हैं, वो आप खुद करेंगे। मैं एक पार्ट और करके दे रहा हूँ। वो ये कहते हैं क्वेश्चन नंबर 3 है। क्वेश्चन नंबर 3